नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स के विषय हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेखागणित यानी कि ज्योमेट्री की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजों को देखा। हमने उसमें त्रिभुज को देखा, हमने वर्ग को देखा यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, लाइन्स के विषय में पढ़ा, हमने एंगल्स के विषय में पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हम आपसे कह रहे थे कि जिसके यहां से हमें न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिलते हैं, हम उसको अब आज से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, या आप इंग्लिश में इसको अच्छे समझते होंगे, जैसे क्षेत्रमिति नाम लोगों को नया लग रहा होगा कि यह क्षेत्रमिति क्या है। इसलिए नया लग रहा होगा क्योंकि क्षेत्रमिति कभी हम लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है नाम। अगर आपने सुना होगा तो आप जानते होंगे, नहीं सुना है तो इसका इंग्लिश नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, ज्यादातर लोग इसे मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आज हम समझते हैं मेंसुरेशन के विषय में। देखिए, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन की हम बात करें तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के 2D और 3D फिगर हैं, जो हमने कल आपको डिस्कस किया था, 2D चित्र और 3D चित्र, या 2D डायग्राम और 3D डायग्राम, उन सब के हमको देखिए 2D में क्या होगा, परिमाप और क्षेत्रफल। 3D में क्या होगा, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें एक चीज बढ़ जाता है, या ऐसे समझिए 2D में 2 चीज, 3D में 3 चीज। ठीक है, अगर इनका हम अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि प्रत्येक डायग्राम का, चाहे वर्ग हो, आयत हो, ट्रेपेजियम हो, घन हो, घनाभ हो, इन सब का अगर हम परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन निकाल लेते हैं तो हमारा क्षेत्रमिति चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक विषय हम समझेंगे और सबको अच्छे से करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं छोटी चीज परिमाप से। देखिए, परिमाप की चर्चा हम करेंगे और परिमाप को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। परिमाप, देखिए परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परि मतलब होता है चारों तरफ और माप मतलब मापना। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए, चारों ओर से मापना। चारों ओर से अगर आपने माप लिया किसी चित्र को, वो क्या होता है, परिमाप होता है। सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। अब जो जो आकृति इसमें आएगी केवल आपको नापना रहेगा। अगर आपने नाप लिया, काम हो गया। ठीक है, जैसे पहला हमारा आता है वृत्त। क्या आता है, वृत्त। देखिए समझिएगा, ये होता है वृत्त। देखिए, वृत्त के बीचों बीच होता है सेंटर, यानी कि केंद्र। केंद्र से ये जो लाइन गोला गोला बना है, इसको बोलते हैं परिधि। केंद्र से परिधि की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि आर। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि आर। अब ये त्रिज्या जब पूरा घूम जाती है, पूरा घूम जाती है, तो वही होता है परिमाप। यानी कि वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, पाई जहां पे क्या है, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है पाई इक्वल टू होता है 22/7। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि एक चक्का है, एक चक्का घूम रहा है, तो चक्का कितना घूमेगा, 2 पाई आर। अगर बड़ा चक्का है तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी, छोटा चक्का है तो आर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, ये पूरा आर, अगर हम इस आर को यहां तक कर दें तो इसको बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, यानी कि व्यास। व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या, ये ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, इससे संबंधित चीजें हैं। तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया 2 पाई आर। अगर हम यहीं पे अगर हम डिस्कस करें वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए दोनों चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये दो चीज आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और परिमाप कितना होता है 2 पाई आर। किसका, वृत्त का। आर क्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है, जो कि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी होती है।
परिधि क्या है ये, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वृत्त का परिमाप तो हमने सुना नहीं है, हमने वृत्त की परिधि सुना है, वही परिमाप है। तो वृत्त का आप परिमाप बोल लीजिए या आप वृत्त की परिधि बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। वृत्त की परिधि, मात्र आप ध्यान मत दीजिएगा, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप दोनों एक ही चीज है। क्लियर हुआ? तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, एक चक्का जितना घूम लेगा वो परिमाप। क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा हुआ, ये पहला चित्र हुआ 2D का, ठीक है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 2D फिगर के विषय में। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज के केस में कहानी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है हम समझाते हैं आपको। त्रिभुज, त्रिभुज देखिए, अगर त्रिभुज के परिमाप की बात कही जाएगी, त्रिभुज के परिमाप की बात कही जाएगी, तो कितनी भुजाएं होती हैं 3। तो बस 3 भुजाओं का योग आप कर दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा। 3 भुजाओं का योग कर दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा। जैसे हमने कहा किसी त्रिभुज की भुजा 4, 5, 8 है, तो इसका परिमाप कितना होगा, सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए 5, 4, 9 और 9, 8, 17, सीधा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। त्रिभुज कैसा रहे, चाहे समबाहु रहे, चाहे समद्विबाहु रहे, चाहे टेढ़ा मेढ़ा वाला रहे, चाहे समकोण त्रिभुज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिमाप में कैसा भी त्रिभुज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा परिमाप इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग। क्लियर हुआ आपको? फिर से सुन लीजिए, जो हमने आपको त्रिभुज के प्रकार बताए हैं भुजाओं के आधार पे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों के तीनों त्रिभुजों का परिमाप का सूत्र एक ही है। सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, खत्म कहानी। या इसका एक छोटा सा सूत्र बनता है 3a करके, ठीक है। 3a छोड़िए, 3a हम क्यों करें, हम इतना जानते हैं कि हाँ तीनों भुजाओं का हमको योग करना है, परिमाप निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल के विषय में। अब देखिए यहां मामला अटकता है, कैसे अटकता है समझाते हैं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब होता है भुजा, कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। अब दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक आता है विषम बाहु, ठीक है। देखिए विषम बाहु, विषम बाहु यानी कि अगर ये वाला आ जाए जिसमें दो भुजा बराबर हो या इक्को न बराबर हो, ठीक है, इक्को भुजा बराबर ना हो, इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एकदम जबरदस्त सूत्र है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे जो एस है वो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और उसका आधा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। अर्ध परिमाप, जैसे अगर हम कह दें ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 5, 5, 10, 3, 13 हो जाएगा। लेकिन s बराबर कितना हो जाएगा 13/2। अब ये 13/2 यहां रखेंगे, फिर यहां रख के माइनस करेंगे 5 को, फिर यहां रख के 5 को, यहां 3 को, फिर जो उत्तर आएगा वो समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम हेरोन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इसको हीरो बोलते हैं, तो हीरो ही समझ लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, हीरो। क्लियर हुआ आपको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। विषम बाहु और समद्विबाहु का क्षेत्रफल हम हीरो फॉर्मूला से निकाल लेंगे।
अभी एक बचा रह गया है। कौन सा बचा रह गया? देखिएगा, बचा रह गया है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको याद होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। समझिएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो कुछ ऐसे होता है, यहां होता है 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो भुजा होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं, नीचे जो भुजा लेटी रहती है उसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो लंबी भुजा होती है इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं की मदद से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन मुद्दा ये आता है, कभी कभी सवाल में हमको, अगर हमारे पास ये भुजा और ये भुजा है तब तो हम काम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ये भुजा देता है, ये नहीं देगा, इसको निकालना पड़ता है। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने आपको कल बताया था, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। ये प्रमेय क्या है? प्रमेय हमारा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये हम कर देंगे तो हमारा कर्ण निकल जाए। जैसे मान लीजिए कर्ण और आधार दिया है तो दोनों वैल्यू रख के लंब निकाल लेंगे, लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल लेंगे, और हम अपना क्षेत्रफल काम कर लेंगे। और ये रूल एकदम इंपॉर्टेंट चीज, ये रूल वहीं फॉलो होगा जहां पे एक कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए। क्लियर हुआ आपको? हमने क्या देखा, त्रिभुज के चाहे जैसा त्रिभुज हो, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। सम द्विबाहु का क्षेत्रफल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कर्णी में हेरोन फॉर्मूला से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, या आधार गुणे लंब भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आधार गुणे लंब भी आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अगर इसमें आधार लंब नहीं दिया है तो इसके हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ये हम सवाल में आपको दिखाएंगे। चलिए, अब हमने दो डायग्राम के विषय में पढ़ लिया। हमने वृत्त पढ़ लिया और हमने त्रिभुज पढ़ लिया। हमने वृत्त पढ़ लिया, हमने त्रिभुज पढ़ लिया। अब हम चर्चा करते हैं तीसरा जो हमारा है आयत। आयत, देखिए आयत की बात करें तो आयत का आपका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब बात को समझिएगा। जैसे अगर हम कह दें कि ये लंबा है, अगर इसकी आयत की हम कह दें ये लंबाई है तो ये भी L होगा, ये चौड़ाई है तो ये P होगा। ठीक है, मोटा मोटा तो यही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयत के परिमाप की। देखिए परिमाप और क्षेत्रफल 2D डायग्राम में केवल और केवल 2D डायग्राम में केवल और केवल परिमाप निकलता है और क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, इसमें आयतन नहीं निकलता, आयतन निकलेगा 3D में। परिमाप बराबर क्या होगा? हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। जोड़ दीजिए। अगर यहां शुरू, चाहे जहां शुरू करिए, मान लीजिए यहां से आपने शुरू किया L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मोटा मोटा आप देखें तो 2L प्लस 2B। अगर 2 को हम बाहर कर दें 2L प्लस बी, या और हम डायरेक्ट बोलें तो जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी कि 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत के क्षेत्रफल के विषय में बात करें, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L गुणे बी।
ठीक है, एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर हो गया। एक छोटा चीज इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछता, देखिए ये दोनों कोनों को जो लाइन मिलाती है इसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कैसे? एक बात जरा ध्यान दीजिए आप, देखिए क्या ये 90 डिग्री नहीं है? अगर ये 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। यहां पे हम लगा देंगे पाइथागोरन थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब ये, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि यही आ जाएगा। ठीक है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने ये किसके विषय में डिस्कस कर लिया? आयत के विषय में। अगला हमारा है 2D डायग्राम का वर्ग। हम डिस्कस करते हैं वर्ग के विषय में, या इसको बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी हम इसको ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात तो है नहीं। अब समझते हैं हम इसका परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप बहुत आसान है। परिमाप में क्या होगा? चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a या 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा क्या होता है इसका? परिमाप। क्षेत्रफल के विषय में बात करें तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसकी a है, चौड़ाई भी इसकी a है, यानी कि a स्क्वायर, या आप कह सकते हो भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें तो अगर हम ऐसे बना दे विकर्ण तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि यहां देखिए कर्णी में दो ए स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, ए गुणे कर्णी में 2, या आप कह सकते हो भुजा गुणे कर्णी में 2। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा किसका विकर्ण? किसका? ये हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण, यानी कि भुजा गुणे कर्णी में 2। ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा नहीं। क्लियर हुआ? किसकी बात हो गई? वर्ग की। तो आप देख पा रहे होंगे परिमाप में केवल हम भुजाओं को जोड़ दे रहे हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगातार बदलता जा रहा है। ठीक है, किसका हमने पढ़ लिया? हमने वृत्त का पढ़ लिया, त्रिभुज का पढ़ लिया, आयत का पढ़ लिया, वर्ग का पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 2D डायग्राम है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो हमारा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज मतलब ऐसे जो टेढ़ा टेढ़ा बनता है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर इसको हम L मान लें, L, तो ये भी लगभग इसके जैसा ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री ये नहीं होता। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या, अगर हम परिमाप कहें, अगर हम परिमाप कहें तो वही होगा, सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। जो क्षेत्रफल आयत का होता है सेम वही क्षेत्रफल इसका होता है। ठीक है, किसका? समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का। अब एक डायग्राम बाकी रह गया है समलंब। ये मैंने आपको कल अंत में बताया था, समलंब, यानी कि इसको हम बोलते हैं ट्रपेजियम। ट्रपेजियम, देखिए ट्रपेजियम कैसे बनता है? जैसे ये ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ऐसे बनता है। इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, बाकी ये दोनों समांतर नहीं होते। ट्रपेजियम की बात करें तो ट्रपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, पहले हम बात कर लेते हैं ट्रपेजियम का परिमाप के विषय में। परिमाप, तो परिमाप में कुछ नहीं है, वही भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का
योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर एक ऐसा लाइन बनाया है तो क्या परिमाप में ये भी ऐड होगा? नहीं, वो ऐड नहीं होगा। परिमाप मतलब जो बाहर बाहर दिख रहा है, सिर्फ वही, अंदर का नहीं, ठीक है। जैसे हमारी ये स्किन का, अब अंदर हड्डी में थोड़ी घुसेंगे, तो परिमाप मतलब बाहर का इलाका। तो चाहे जो भी हो, अंदर यहाँ विकर्ण ऐड नहीं होगा, ये बाहर की भुजाएं। तो बाहर की भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा। अब इसके हम क्षेत्रफल के विषय में बात करें, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। जो समांतर भुजाएं हैं ये और ये, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग गुणे हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। हाइट यानी कि ऊंचाई 1/2। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो देखिए समांतर भुजा कौन है? ए बी है। ए बी को जोड़ देना है सी डी से, और गुणे ऊंचाई, मान लीजिए इसकी ऊंचाई ये एच है, तो एच कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या? समलंब का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये हमारा 2D डायग्राम जो हमारे सिलेबस में है, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ये सब के सब हमने आपको परिमाप बता दिया और हमने आपको क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो बता दिया, ठीक है। ये सब केवल फॉर्मूले हैं, कहां कहां से आए हैं, कैसे कैसे हमने आपको समझा दिए। हम लोग जब इसके आगे जब डिस्कस करेंगे तो इससे सवाल कैसे बनते हैं उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो प्रश्न बनेंगे उसको हम देखते हैं, समझते हैं। ये हमने किसके विषय में डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया 2D डायग्राम के विषय में, ठीक है। 2D मतलब जिसमें ऊंचाई नहीं होती। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 3D चित्रों के विषय में। 3D मतलब जिसमें ऊंचाई भी होता है, यानी कि जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। सबसे पहला हमारा कौन आता है? घन। क्या आता है? घन, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है घन। तो एक एक के विषय हम डिस्कस करेंगे। अच्छा चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं घनाभ के विषय में। घनाभ आपके लिए कर लेंगे तो घन इजी हो जाएगा। क्या हो गया हमारा? घनाभ। घनाभ देखिए, घनाभ के अगर हम डायग्राम की बात करें तो घनाभ का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है घनाभ का डायग्राम। अगर हम डिस्कस करें तो घनाभ का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। यहां पे ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये एच होता है यानी कि ऊंचाई, और ये ब्रेथ होता है, ठीक है। ये ब्रेथ और ये हिस्सा क्या होता है? ये लेंथ होता है। क्लियर हुआ? तो इनके विषय हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहला हमारा क्या टर्म होता है? पहला हमारा होता है परिमाप। देखिए इसमें अब ऊंचाई भी आ गई, तो क्या इसका परिमाप हम L + B + H कर दें, ये सही होगा या कुछ और होगा? देखिए समझिएगा, इसमें जैसे अगर हम परिमाप की अगर हम बात करें या परिमाप की चर्चा करें, देखिए ये है, उसमें क्या था, हमने किनारों किनारों को ऐड कर दिया, ये सामने वाला फेस। लेकिन इसमें क्या होता है? ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, तो हम किनारे किनारे पे कैसे चलेंगे? हमको जब भी निकालना होगा परिमाप तो ये पूरा चलेगा, ये पूरा चलेगा, यानी कि ये सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा पूरा पूरा, उससे हमारा परिमाप आएगा। समझ रहे बात को? देखिए अगर हम ये अभी आप बोर्ड को इमेजिन कीजिए, इसका परिमाप निकालना होगा, हम ये चारों तरफ चल देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर ये मोटा सा हो जाए तब हमें इसकी मोटाई भी नापनी पड़ेगी। 3D डायग्राम हो गया ना, तो 3D डायग्राम में मोटाई भी नापनी पड़ती है।
किसके लिए? परिमाप निकालने के लिए। ठीक है, किसके लिए? परिमाप निकालने के लिए। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसीलिए 3D डायग्राम में परिमाप नहीं होते, क्या होते हैं? क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमाप आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, अब वो क्या होगा? देखिए, अब घनाभ का क्षेत्रफल हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, या लंबाई गुणे ऊंचाई कर दें, या ऊंचाई गुणे चौड़ाई कर दें, ये तो मैटर फंस गया, क्योंकि यहां पे तो सब है। देखिए, इसका क्षेत्रफल हम क्या करें? इसका क्षेत्रफल हम लंबाई गुणे चौड़ाई करें, या चौड़ाई गुणे ऊंचाई करें, या ऊंचाई गुणे लंबाई करें, क्या करें? भाई है तो तीनों चीज। अब ये तीनों चीज है, अब ये मैटर फंसा दिया कि हम करें तो करें क्या। अब ये तीनों चीज है और दो दो ठो है। देखिए बात को समझिएगा। यहां देखिए, अगर हम यहां कहें आपसे लंबाई चौड़ाई, और ये पिछों वाला तो है, तो दो ठो लंबाई दो ठो चौड़ाई है। ऐसे ही ऊंचाई चौड़ाई दो, और ऊंचाई चौड़ाई दो ठो ऊंचाई चौड़ाई है, और ये चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब मैटर फंस गया, दो ठो ये भी है, दो ठो ये भी है, दो ठो ये भी है। तो एक्चुअल में इसका क्षेत्रफल होगा कितना? इन सब को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन सब को जोड़ेंगे, यही होता है इसका क्षेत्रफल। यानी कि दो अगर हम बाहर कर दें, तो एल वी बी एच प्लस एच एल, समझ जाइएगा, पूरा नहीं लिखेंगे। यानी कि दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। अब घनाभ के आयतन के विषय में बात करें, घनाभ के आयतन के विषय में ये इजी होता है, बस सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, एल बी एच समझ जाइएगा, एल फॉर लेंथ है लंबाई, एच फॉर हाइट है ऊंचाई, बी फॉर ब्रेथ है चौड़ाई। क्लियर हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर? इसके विकर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो जैसे विकर्ण हमने निकाला था किसका? आयत का, वैसे ही इसका निकलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें एच एक्स्ट्रा है तो एच को भी जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहां पे दिक्कत नहीं हुई, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। क्षेत्रफल का, घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का हमने आपको आयतन भी बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं घन के विषय में। किसके विषय में? घन के विषय। देखिए इजी है, अगर आपने घनाभ समझ लिया तो घन 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए फटाफट हम कराएंगे आपको घन को। घन क्या है भैया? घनाभ को हमने पीट पाट के पतला कर दिया, क्या हो गया? घन हो गया। तो घन, अब घन की चारों सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई सब की सब क्या होंगी? ए होंगी। ए होंगी तो भैया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या था? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ए स्क्वायर ए इंटू ए, फिर ये भी ए स्क्वायर ए इंटू ए, ये भी ए स्क्वायर ए इंटू ए, यानी कि 2 गुणे 3 ए स्क्वायर, यानी कि 6 ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 6 ए स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से समझ गए होंगे कैसे आया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 6 ए स्क्वायर, या 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसके आयतन के विषय में बात करें, घनाभ के, घन के आयतन के विषय में बात करें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब भुजा घाते 3। इसके विकर्ण के बारे में बात करें, विकर्ण, विकर्ण क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि √3 ए स्क्वायर। ए बाहर आ जाएगा, कर्णी में 3 यहां हो जाएगा, कर्णी में 3 गुणे भुजा, या भुजा गुणे कर्णी में 3, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दिए, इसी फॉर्मूले से पूरा ये बन गया। ठीक है, कुछ भी हमको अंतर नहीं करना पड़ा, इसी फॉर्मूले से हमारा ये पूरा का पूरा बन गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां पे। सही है? ठीक है, अब
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हो गया ये पूरा। चलिए, घन की बात हो गई, घनाभ की बात हो गई 3D डायग्राम में। अब हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा है, अच्छा ये 3D, हाँ ठीक है। अगला हमारा है बेलन। देखिए कुछ ऐसे होता है बेलन, ये आपकी होती है ऊंचाई, और ये गोला वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिज्या। देखिए बेलन का, अब देखिए बेलन में क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी। कैसे? अगर ये बेलन है देखिए, तो एक तो ये जो मुड़ा है ये ए, ठीक है, ये जो मुड़ा एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे आप समझिएगा। देखिए अगर मान लीजिए ये बेलन है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये जो मुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं वक्र। तो एक तो इसका होगा वक्रीय क्षेत्रफल, वक्रीय क्षेत्रफल, और एक संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब ये पूरा, ये वाला हिस्सा भी और ये नीचे वाला, ये दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल। अच्छा ये क्या है? आप ये कहेंगे ये तो क्या है? वृत्त जैसा है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए उसका प्रयोग यहां आएगा, एक ये पाई आर स्क्वायर और एक ये पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? देखिए पाई आर स्क्वायर ऊपरा वाला प्लस पाई आर स्क्वायर निचवा वाला प्लस 2 पाई आर एच, ये वाला हिस्सा कितना होता है? 2 पाई आर एच। दोनों को हम जोड़ देंगे तो दो कॉमन ले लीजिए, दो नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें कॉमन क्या होगा? 2 पाई और आर कॉमन होगा, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आर प्लस एच। ये क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। केवल वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा या बेलन के वक्र का क्षेत्रफल? बेलन के वक्र का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर एच। अब ये दोनों नहीं लेंगे, ये नीचे वाला ऊपर वाला छोड़ देंगे, ठीक है। वक्री मतलब केवल ये टेढ़ा वाला हिस्सा। क्लियर हुआ? बेलन का आयतन कह देगा, आयतन कह देगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए आयतन में यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, किलोमीटर क्यूब में, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर में। क्लियर हुआ आपको? सभी के सभी फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है, एकदम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए अब यही डिस्कस कर लेते हैं शंकु के विषय में, अगर आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। यहां भी देखिए नीचे वाला हिस्सा है, इसके शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल तो इसका होता है, देखिए एक नीचे वाला ये हो गया, क्या होता है ये? पाई आर स्क्वायर प्लस ये स्लैंट हाइट है, इसको हम एल बोलते हैं, तो ये होता है पाई आर एल। कॉमन ले लीजिए पाई आर, आर प्लस एल, तो ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रीय क्षेत्रफल बात करें या वक्री पृष्ठ का तो पाई आर एल। वक्री मतलब केवल ये, केवल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। आयतन के विषय में बात करें, आयतन के विषय में तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां पे 1/3 नहीं रहता, यहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही अंतर होता है बेलन और शंकु में। क्लियर? चलिए अब एक बाकी रह गया है गोला, उसको हम समझ लेते हैं, बस हमारा काम खत्म। अब बाकी रह गया गोला। देखिए ये है वृत्त, अगर इसको हम पूरा इसे पोत पात दें तो क्या होता है? गोला। गोले का जो आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल जो होता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का हम आयतन कहें, आयतन
तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखे रहिएगा, यहां लोग गलती करके स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ये पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रमिति के लगभग सभी हमने आपको 2D 3D डायग्राम बता दिए, सभी फॉर्मूले बता दिए। अब अगली क्लास से हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस सवाल करेंगे ताकि हमारी समझ मजबूत हो। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।